जो अभी आप हेमंता की विश्व शर्मा एक और चीफ मिनिस्टर, वो भी बिल्कुल एक्सट्रीम पर चलते हैं। वो क्या कहते हैं, मियां मियां मुसलमान। पीछे उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट दिए, वो बहुत विवादों में। 40 ऐसे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है कि चीफ मिनिस्टर के बयान जो हैं बहुत पोलराइजिंग है, भेद पैदा करने वाले हैं, समाज में नफरत फैलाने वाले हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। बयान क्या थे इनके? इन्होंने पहले बयान ये दिया था, मियां मियां कहते हैं, जब मियां तो मतलब ये कहते हैं कि मैं मियां मुसलमान कहता हूं तो बांग्लादेश से आए मुसलमान को कहता हूं और मुझे स्वीकार नहीं है। इन्होंने खुलकर कहा, लोग कहते हैं पोलराइजेशन करना, वो इन्होंने कहा मैं कहता हूं मैं अगले 20 साल पोलराइजेशन करूंगा, नहीं करेंगे तो हम आसामीज खत्म हो जाएंगे। इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई रिक्शे वाला तुमको मिले मियां, मतलब बांग्लादेशी मुसलमान, तो अगर वो मांगे 5 रुपया तो 4 रुपया देना, परेशान करो उसको, परेशान इसलिए करो, परेशान नहीं करोगे तो ये वापस नहीं जाएगा। फिर उन्होंने कहा 10 लाख एकड़ जमीन मियां मुसलमानों ने कब्जा कर रखी है, हम कहां जिए, आसामीज लोगों के लिए कहना है, हम कैसे जिएंगे। तो आप सुनिए इनका बयान पहले। मियाकेतो कष्ट দিব গৈছিল নহয়, आसामिया का साध है कि मियाँ का साध है। मियाँ मतलब जो बांग्लादेश से आए हुए, आज पहले ये लोग बरपेटा धुबरी में थे, अभी दुलियाजान मार्घेरिटा तक पहुंच गया है। हम लोग कैसे जिंदा रहेगा? 32 लाख बीघा, मतलब जब अगर एकड़ में आप कन्वर्ट करें, 10 लाख एकड़ भूमि कब्जा करके रखा हुआ है। तो हम कहाँ जाएगा? बटद्रवा जैसा जगह को वो लोग कब्जा करके रखा था, हम कहाँ जाएगा? वे कह रहे हैं, कांग्रेस से पूछ रहे थे कि कांग्रेस ये बताए कि वो मियां मुसलमानों के साथ है, मतलब बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ है कि आसाम के लोगों के साथ है। लेकिन वो 4 रुपया वाली बात इन्होंने कह दी थी। फिर आपको वैसी साहब का एक बयान सुनाता हूं। रैलियों में वो आदमी अलग ही रंग में आ जाता है। तो उन्होंने कहा पब्लिक में जाकर, अरे 2 रुपया देना मुझे, जरा 2 रुपया है किसी के पास? 2 रुपया है। तो किसी ने जाके दिया, 2 रुपया लिया उन्होंने। बोल रहे, हेमंता विश्व शर्मा ले, तेरे को 2 रुपए देता हूं मैं, भीख में तेरे को 2 रुपए देता हूं। तू कह रहा है मुसलमान को 4 रुपए दूंगा, रिक्शे वाले को, ले तेरे का 2 रुपए की है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल बोल, तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले, कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। अब राकेश जी मुझे ये बताइए कि ये तो खैर स्टंट था, ये मुझे बताइए, अगर रेवंतुद्दीन वाला बयान ऑब्जेक्शनेबल है, IUML और जमात इस्लामी के साथ अलायंस ऑब्जेक्शनेबल है, तो जो हेमंत विश्व शर्मा कर रहे हैं वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? नहीं, तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि जो हाई कोर्ट में जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है, तो हेमंत के साथ साथ रेवंत रेड्डी का भी नाम डालना चाहिए उसमें। तो ये फिर क्यों कि सिर्फ हेमंत का ही नाम उनको दिखाई दे रहा और रेवंतुद्दीन उनको दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, हेमंत विश्व शर्मा सीधे सीधे वहाँ पे पोलराइजेशन हिंदुओं का नहीं कर रहे, वो दरअसल मुस्लिमों को 2 भागों में बांट रहे। एक मियाँ, दूसरा मुस्लिम। मुस्लिम है असमिया भाषा वाला, मियाँ है बंगाली भाषा वाला। यदि ये दोनों बटेंगे, उसी में एक स्पेस देख रहे हैं असादुद्दीन ओवैसी जी। तो अब उसमें असादुद्दीन ओवैसी एंट्री चाह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 2 रुपए का एक कार्ड खेल दिया कि जब बटेगा मियाँ और मुस्लिम तो उसमें हमारे लिए स्पेस कहाँ पे है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि मियाँ और मुसलमान बट गया तो उसकी गाड़ी जिस स्पीड से चल रही है वो कहीं ना कहीं थम जाएगी। दूसरा, मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं उनको हेमंत विश्व शर्मा पहले से ही बता चुके हैं, ये तो पाकिस्तानी है, इनका पाकिस्तान से संपर्क है। तो ऐसे में पूरी कांग्रेस कहीं ना कहीं वहाँ पे कटघरे में खड़ी की जा रही। और कांग्रेस के सामने एक बड़ी समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है मुस्लिमों की लामबंदी का। बीजेपी का भी पोलराइजेशन के बगैर वहां पर नहीं है ना, नहीं है ना, तो उसका फायदा तो हो रहा ना उनको। भाई हिंदू एक तरफा देखेगा आप, क्योंकि सीधे सीधे कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो यहाँ पे असमिया संस्कृति नष्ट कर रहे हैं। अब कोर्ट में गया मामला, देखें कोर्ट क्या चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई स्ट्रिक्चर उनको पास करना चाहिए।